Hello, good evening, friends. I welcome you all from Asian Literary Society. Asian Literary Society is celebrating नवरस। जैसा कि हर शाम हम एक रस लेकर आपके समक्ष आते हैं, काव्य, गीत, गजल, सुर, संगीत, तो आज की शाम हम आपके समक्ष नृत्य लेकर आए हैं और हमारे मेहमान हमसे जुड़ चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत है संगीता गुप्ता, जो भरतनाट्यम की आर्टिस्ट हैं, और ईशा दास, जो ओडिसी डांस की आर्टिस्ट हैं। आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है एशियन लिटरेरी सोसाइटी की तरफ से। हमारे एशियन लिटरेरी सोसाइटी के फाउंडर मनोज कृष्णन ने ये नवरस का शुरुआत की है और इसमें हम हर दिन आप सबसे थोड़ा टाइम लेते हैं और एक रस हम छोड़ जाते हैं। तो आप सबका स्वागत है, जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उन सबका स्वागत है। मैं अपने मेहमान से आपको मिलवाती हूँ, थोड़ा उनका परिचय दे करके। ईशा दास is a Odissi dancer. Isha has been performing across the country with 24 years of learning and 17 years of stage experience. Isha is a graded artist, Doordarshan Kendra. She has also been awarded with 10th National Women Excellence Award and scholarship from CCRT, Ministry of Culture, Government of India. Apart from dance, she works as a team lead in an MNC. ईशा दास, आपका हार्दिक स्वागत है। संगीता देश रतन गुप्ता, ये भरतनाट्यम के आर्टिस्ट हैं। संगीता देश रतन गुप्ता भारत आर्टिस्ट हैं, न्यू दिल्ली से हैं, मुंबई बेस्ड हैं, और she has conducted many workshop and seminars teaching at NGO. She has received many awards from national and international organizations. Received Kala Shiromani Award at Mysore Palace, Karnataka. Sangeeta Gupta has completed her diploma and professional course at Shri Ram Bharati Kala Kendra, New Delhi. Welcome, Sangeeta. नृत्य वो है जो मन के भावों को, तन के रूपों को अपनी मुद्राओं से दर्शाता है, औरों की आंखों को एक संदेश दे जाता है। तो मैं संगीता गुप्ता से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो आएं और अपने विचार हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। संगीता गुप्ता, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच अनीता जी। मैं सबसे पहले तहे दिल से एशियन लिटरेरी सोसाइटी का आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें सभी आर्टिस्ट्स को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। इनफैक्ट एशियन लिटरेरी सोसाइटी, आई फील it's the Navras, they have started the Navras Festival 2020. It's very interesting. I feel it very interesting and very good for the artists. सभी आर्टिस्ट्स के लिए we are really very happy कि हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं पिछले 20 सालों से भरतनाट्यम नृत्य शैली से जुड़ी हुई हूँ। जब मेरे हस्बैंड रेलवे ऑफिसर हैं, जब उनका ट्रांसफर दिल्ली हुआ तो मैं थोड़ा बहुत भरतनाट्यम जानती थी। थोड़ा बहुत बेसिक स्टेप्स मैंने सीखे थे, कला क्षेत्र के ही एक गुरु आते थे उनसे, तो अब थोड़े बहुत सीखे थे, तो लेकिन थोड़ा सीखे थे। लेकिन फिर जब मेरा ट्रांसफर दिल्ली हो गया तो मुझे पता चला यहाँ पर श्री राम भारतीय कला केंद्र के बारे में, और जब मैं वहां गई तो मेरी मुलाकात वहां के बहुत ही सीनियर गुरु श्री जस्टिन मैकार्थी से हुई, और उनके अंडर में, उनके ट्यूटलेज में, उनके साथ करीब 15-16 साल मैंने भरतनाट्यम का ज्ञान प्राप्त करा। इनफैक्ट मैं अपने व्यूज अगर रखूं भरतनाट्यम पे, इतने सालों से मैं उसमें हूँ संलग्न, तो मैं ये कहूंगी कि भरतनाट्यम एक समुद्र की तरह है, बहुत ही विशाल और बहुत ही डीप।
इतना विशाल की समझ लीजिए, मुझे तो लगता है इतना ज्यादा उसमें जाने के बाद भी जैसे मैं उसकी ऊपरी सतह को ही पहचान पाई हूँ। जैसे कि अभी बहुत कुछ है, मेरी पिपासा पूरी ही नहीं होती है, जितना जाती हूँ अंदर उतना ही और वो डीप होता चला जाता है। अनीता जी, ईशा जी और सभी दर्शक, आप जानते हैं कि मेरे गुरु जब रियाज कराते थे तब वो कहते थे और डांटते थे हमें और कहते थे, देखिए भरतनाट्यम एक ऑरिगेमी है, ऑरिगेमी की तरह। जैसे ऑरिगेमी में पेपर फोल्ड करके एग्जैक्ट लाइन बनाई जाती है और उस एग्जैक्ट लाइन से ही एक आकार क्रिएट किया जाता है, उसी तरह ही भारतनाट्यम है, जिसमें नृत्य है, इसमें से लाइन बनाते हैं, इसमें हम अपने अंगों से लाइन बनाते हैं और हमारे अंगों में से जो लाइन बनती है, एक आकार बनता है, उसमें जो हमारे एक खिंचाव होता है, हस्त खिंचाव, उसमें सारी मांसपेशियां और सारी नर्व्स इतनी कस के खींचते हैं हम कि मतलब वो परफेक्ट लाइन होती है। अगर जैसे ऑरिगेमी में लाइन टेढ़ी मेढ़ी पड़ जाए तो वो आप नाव या हवाई जहाज या कोई आकार नहीं बना पाएंगे। इसी तरह भारतनाट्यम में अगर वो लाइन हमने थोड़ी सी भी टेढ़ी कर दी तो हम जो एक आकार, एक चीज जो बनाना चाहते हैं वो चीज हम नहीं बना पाएंगे। तो इसे कहते हैं रियाज। रियाज इसीलिए बहुत ही जरूरी है। रोज सुबह उठ के मैं जैसे रियाज करती हूँ, मुझे लगता है कि सारे ही भरतनाट्यम आर्टिस्ट, इट्स अ वेरी 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 स्पिरिचुअल थिंग, आई मस्ट से, द डांस। तो हमारा जहाँ हमारा हैंड जाता है, जहाँ हमारा मूवमेंट जाता है, वही हमारा सब भाव, जो आपने नवरस का है ना ये प्रोग्राम, जी 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 जी, नवरस ये कहा है ना, नवरस इट इज एम्बेडेड इन भारतनाट्यम। नवरस भारतनाट्यम का एक भाग है जिसमें कि अनुभव, जिसमें कि सारा जो भाव है, सारा जो रस है, सारा मतलब जो आर्टिस्ट है वो अपने हैंड मूवमेंट से एक स्टोरी बनाता है और वो जो हैंड मूवमेंट्स है वो भावों के साथ जब मिलकर वो स्टोरी बनती है तो मतलब वो ही भारतनाट्यम का सही अर्थ है। तब आता है ताल। तो पहले मैं संगीता जी आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो भारतनाट्यम नृत्य शैली है, ये इसने आपको कैसे फैसिनेट किया? ऐसे तो हमारे देश में बहुत सारे नृत्य हैं, तो इसकी तरफ ही आपका इतना रुझाव, इतना मतलब आपने इसको सीखा और आज के टाइम में आप पढ़ाती भी हैं, तो कुछ इसके बारे में बताएंगी? और तो मैं ये कहूंगी कि भारतनाट्यम नृत्य शैली, जब मेरी शादी हुई तो मेरी शादी साउथ में हुई, दैट वाज इन चेन्नई। मेरे हस्बैंड चेन्नई में पोस्टेड थे और वहां तो तमिलनाडु का नृत्य भारतनाट्यम बहुत ही प्रचलित था, है मतलब अभी भी है, बहुत प्रचलित है। तो उस समय मैं उसकी तरफ आकर्षित हो गई बहुत ज्यादा, और आकर्षित होके वहां मैंने थोड़ा बेसिक सीखा। लेकिन जब मैं श्री राम भारतीय कला केंद्र आई तो वहां मुझे पूर्ण ज्ञान, एक तरह से कह भी नहीं सकते पूर्ण ज्ञान, लेकिन फिर भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो इसमें भारतनाट्यम में अनीता जी और सभी दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जो हैंड मूवमेंट्स हैं, जो हस्ताज हैं, वो बच्चों को सिखाए जाते हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हस्ताज के साथ, जैसे मैं अगर ये हस्ता बना रही हूँ पताका, तो ये पताका शायद आपको दिखाई दे रहा हो। दो तरह के हस्ता है, असमिता हस्ता और समिता हस्ता। तो जो ये मैं बना रही हूँ हस्ता, है ना, शायद अब दिखाई दे रहा है ना। तो ये हस्तास, इन हस्तास से हम बहुत कुछ बना सकते हैं, जैसे घना अंधेरा, वन, वारी वाहे, आकाश में भरे हुए बादल। इन्हीं हस्तास, इन्हीं भावों को आगे बढ़ाते हुए मैं एक छोटी सी प्रस्तुति पेश करती हूँ। पता नहीं कितना मैं दिखा पाऊंगी इसमें। आप इसको नवरस से उस प्रस्तुति को बताइए। हाँ, क्या आप थोड़ा मुझे बताएंगी तो अच्छा रहेगा जी। हाँ, इसमें कुछ मैं रस भी डालूंगी, थोड़े बहुत कोशिश करती हूँ, क्योंकि वेबिनार है तो इसमें देखते हैं कि कितना मैं कर सकती हूँ, कोशिश, है ना। तो हैंड एंड अभिनय दो ही मैं इसमें दिखा पाऊंगी, तो आई ट्राई। बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम। चिड़िया
चिड़ैया चिड़ैया यारा और हमने सोचा तुझे जाएगी वो सभी तेरे दम सुनी रह जाएगी किसके दम पे सजेगा चिड़ैया चिड़ैया सितारे तेरी चूड़ियां धड़क से तेरे तेरी महकी कच्ची धूप तेरे जादू सदा मेरा सपना थोड़ी चिड़ैया मेरी चिड़ैया 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 वंडरफुल Thank वंडरफुल you so much. संगीता, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने की, बहुत सुंदर। पता नहीं मतलब मैं इसमें ये एक बहुत एक तो इतना मार्मिक गाना है ये, और मेरे ख्याल से हर किसी को बहुत पसंद है। और इसमें एक तुमने जो आपने जो एक चैलेंज लिया है कि बैठ करके अभिनय करना, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, विच आई तो फील कि इसमें तुमने मैंने उसको कुछ हफ्ता और कुछ अभिनय यूज करा, कुछ रस यूज करा, है ना। जी रस जी जी अपने आप ही आ जाएगा जब आप हाथ हैंड जी हैंड मूवमेंट्स करेंगे। हैंड जी मूवमेंट्स में गरुड़ो, पताका, ये मैं जी दिखाया अंधेरा, ये जी जी दिखाया जी पताका से, पताका जी हस्ता ना, पताका हस्ता जी में बहुत सारे वो हैं, पार्ट्स हैं, ये सब दिखाया हैंड मूवमेंट्स। और नवरस यूज करा, नवरस भय, भय अंधेरे में कहाँ चली बच्ची, है ना, वो सब यूज करा। तरह तरह के नवरस इसमें यूज करे, प्रेम यूज करा जो मेरी बच्ची के लिए था। तो इस तरह से वो सब जब हम शिक्षा देते हैं नृत्य की, तो बच्चे को पहले हम हैंड मूवमेंट सिखाते हैं और उसके बाद हम रस का भी थोड़ा बहुत ज्ञान देना शुरू कर देते हैं, फिर हम ताल सिखाते हैं। और ताल भी मृदंगम पे, जो भरतनाट्यम है उसमें मृदंगम पे ताल सॉन्ग के हिसाब से और उसके हिसाब से चलती है। जो बिगनिंग ताल है त क धी नी, त क झू नू, त क धी नी, त क झू नू, इसी पे सारे बेसिक अरबुस हैं। तो मैं मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा सुंदर, समय तो बहुत नहीं है मेरे पास, पर हाँ मैं यही एक बात लास्ट में कहना चाहूंगी सभी बच्चों से और सभी पेरेंट्स से कि देखने में भरतनाट्यम बहुत ही क्लिष्ट या पारंपरिक हो सकता है, क्योंकि आर्मंडी करनी पड़ती है, बेंड करना पड़ता है, लगता हो, लेकिन ये
बच्चों के ज्ञान चक्षु को बहुत अच्छा खोलता है, बच्चों के शरीर को लचीला बनाता है। कोई ना कोई शास्त्रीय मेरा एक नृत्य बच्चों को जरूर डालना चाहिए। इसी से जुड़ता हुआ मेरा एक सवाल है, जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि योग साधना और भारतनाट्यम का क्या समन्वय है, ये आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि जो आप कह रही हैं कि बच्चों को सिखाना है, तो इसका ध्यान से क्या समन्वय है? हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आजकल योग का बड़ी ही चर्चा है। योग हर कोई अपना रहा है, और ये आर्टिस्ट के लिए, डांसर्स के लिए तो योग एक समझ लीजिए अमृत है। अगर डांसर्स ने योग धारण कर लिया अपने डेली लाइफ में, तो उनका डांस और भी सटीक, और भी अच्छा, और भी परफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि योग से उनका जो आंतरिक सोल है, वो भी क्लेंस होगा, वो भी साफ होगा, और जो बाहरी उनका जो शरीर है, फिजिकल बॉडी है, वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि हर एक डांसर को, हर एक आर्टिस्ट को अपने डांस का रियाज करने से पहले कुछ प्राणायाम, कुछ यौगिक सूर्य नमस्कार भी अपने रियाज में डालने चाहिए। उसके बाद वो अपने डांस का रियाज करें। तो योग बहुत ही जरूरी एक भाग है डांस का। और मैं लास्ट में यही चलते चलते यही कहूंगी कि जस्ट फ्लो इन द वाटर ऑफ डांस एंड एंजॉय इट। चाहे कोई भी डांस हो, चाहे वो ओडिसी हो, चाहे वो भरतनाट्यम हो, चाहे वो कथक हो, बच्चों को जरूर कोई ना कोई डांस सिखाएं, और उन्हें उस ऊंचाई पर पहुंचते हुए देखें जिस ऊंचाई पे बिना डांस सीखे शायद आपके दिमाग में, मन में होगा भी नहीं, पर वो बहुत ऊंचाई पे पहुंचेंगे। उससे उनके ज्ञान चक्षु खुलेंगे, और वो क्लास में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। थैंक यू, बहुत अच्छी एडवाइस है, और ये सबके काम आती हैं। छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं ज़िंदगी में, और आपने जो परफॉर्म किया और आपकी जो सीख है जो हमारे ऑडियंस को मिली है, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच संगीता जी। आप अभी हम आपके साथ जुड़े हैं। अब हम अपनी दूसरी मेहमान जो हमारे साथ हैं उनके पास चलते हैं। वो ईशा दास, जो कि ओडिसी डांसर हैं, ओडिसी आर्टिस्ट हैं। नृत्य सिर्फ कला नहीं, ये तो मन में बसे भाव हैं। नृत्य सिर्फ कला नहीं, ये तो मन में बसे भाव हैं, जो स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का एक इशारा है नृत्य के जरिए। तो ईशा जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ कि आप आएँ और ओडिसी डांस के लिए कुछ हमें अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। जी जरूर। मैंने उड़ीसी, जैसे कि संगीता जी ने बताया भरतनाट्यम के बारे में उड़ीसी जो इंडिया के जितने भी क्लासिकल डांसेस हैं उसमें से एक है उड़ीसी, और ये बहुत ही पुराना है अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, और इनके अकॉर्डिंग ये बहुत पुराना है। जो जिस किताब को डांस की बाइबल कहा जाता है, नाट्य शास्त्र, उसमें भी इसका मेंशन्ड है, जिससे ये पता चलता है कि ये कितना पुराना है। तो उड़ीसी डांस बेसिकली ओरिजिनेट हुआ है उड़ीसा के टेम्पल्स से। उड़ीसा के टेम्पल्स में पॉस्चर्स कार्व्ड है, वहां से उड़ीसी आया है। पहले उड़ीसी को एक ग्रुप ऑफ वुमेन, जिन्हें महारीस कहा जाता था, वो करा करते थे, जो सिर्फ मंदिरों में इस नृत्य को प्रस्तुत करते थे और सिर्फ भगवान के लिए। और एक ग्रुप जिन्हें गोटीपुआ कहा जाता है, वो लड़के लड़कियों की तरह तैयार होके डांस किया करते थे नॉर्मल ऑडियंस के लिए, एज सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। तो हमारे 4 गुरु, जिन्होंने उन दोनों डांसों को रिवाइव करके उड़ीसी बनाया, जो 4 गुरु हैं हमारे, गुरुदेव प्रसाद दास, गुरु पंकज चरण दास, केलुचंद महापात्रा, मायाधर राव जी, उन्होंने डांस को रिवाइव किया, उड़ीसी के फॉर्म में बनाया, जो एक नॉर्मल ऑडियंस, एक आजकल के लोगों से कनेक्ट कर पाए, उसको उस तरह से मोल्ड करके उड़ीसी बनाया गया। तो मैं उड़ीसी 3 साल की उम्र से कर रही हूँ, और गुरु श्रीमती ज्योति श्रीवास्तव जी से मैंने ट्रेनिंग ली है उड़ीसी की, और अब 24 साल हो गए हैं करते हुए। कितना लंबा अरसा सुनने में लगता है,
लेकिन आपको देख के नहीं लगता है। अब मुझे आप थोड़ा इस एक कोई नवरस से जोड़िए, कोई ऐसा श्रृंगार जो अभिनय आप करके दिखा सकती हैं। जी, बैठे बैठे ज़रूर। ही करना होगा, तो लेकिन जी जी, तो मैं अभी प्रस्तुत करूँगी श्रृंगार रस। जैसे कि हम नवरस एक क्लासिकल डांस का बहुत अहम पार्ट है, बिकॉज़ वो नवरस अभिनय से जुड़ा हुआ है और अभिनय डांस में एक्सप्रेशन के थ्रू हम जो एक स्टोरी, एक कथा पोर्ट्रे करते हैं ऑडियंस के सामने, उसमें नवरस का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं सबसे पहले श्रृंगार रस प्रस्तुत करूँगी। बिल्कुल। हाँ, इसमें श्रृंगार रस में मैं सबसे पहले दिखाऊंगी कि नायक है, नायिका है। नायिका देख रही है कितना सुंदर है, आज मौसम कितना अच्छा है, वो तैयार हो रही है, तैयार होकर वो निकली, उन्होंने नायक को देखा, तो जो उनके अंदर से श्रृंगार रस उत्पन्न हुआ वो, और फिर वो जो भी करती है वो श्रृंगार रस है, चाहे वो पानी में तैरती हुई मछली को देखना हो या फूल पे उड़ते हुए भंवरे को देखना हो, वो सब एक श्रृंगार रस होता है। तो बस। ये नायक और नायिका का एक आप अभिनय कर रही हैं। जी
बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। आपको मैं तो खो गई थी, वापस आना पड़ा मुझे कि मुझे लग रहा था कि आप बगिया में ले गई, श्रृंगार किया आपने, अटकी लिया, बहुत कुछ किया और उसमें हम खो गए थे। बहुत सुंदर ईशा, बहुत और सुंदर। बैठे बैठे आपको बहुत खूबसूरत आपका ये अभिनय था। और मैं अभी आपसे मुझे यहाँ से आपको दोनों को जैसे मैं मिल रही हूँ, तो एक संगीता गुप्ता जी हैं जो भरतनाट्यम ड्रेस में है, कॉस्ट्यूम में हैं, और ईशा दास जो हैं वो ओडिसी कॉस्ट्यूम में हैं। तो इन दोनों कॉस्ट्यूम के बारे में, जैसे मैं अभी ईशा जी से बात कर रही हूँ, तो ईशा जी मुझे अपनी इस नृत्य में जो कॉस्ट्यूम का और ज्वेलरी का क्या रोल है, ये थोड़ा आप मुझे और मेरे दर्शकों को बता पाएंगी, तो वो भी समझ पाएंगे कि हाँ, दो लोग बैठे हैं और दोनों अलग अलग नृत्य शैली में हैं, दोनों की ड्रेस अलग है। तो कुछ बताइए प्लीज। मैं उड़ीसी के लिए बताना चाहूँगी। उड़ीसी बाकी क्लासिकल डांस से यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं सिल्वर ज्वेलरी से मेनली, क्योंकि मोस्टली बाकी क्लासिकल डांस में हम गोल्डन ज्वेलरी पहनते हैं, लेकिन उड़ीसी में सारी ज्वेलरी सिल्वर पहनी जाती है, सर से लेके सब कुछ। और एक है सबसे मेन ऑर्नामेंट है उड़ीसी का बेल्ट, जो एक 3 लेयर का बेल्ट होता है। वो उससे आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उड़ीसी को, क्योंकि ये डांस उड़ीसा से ओरिजिनेट हुआ था, इसलिए हम ड्रेस में जो उड़ीसा का पैटर्न होता है वो पहनते हैं, जैसे संबलपुरी, फासापल्ली, कटकी साड़ी, इनसे हम कॉस्ट्यूम वो पहनते हैं हम, उस पैटर्न की साड़ियाँ। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है उड़ीसी की, वो है टाहिया। एक हम वाइट कलर का, जैसे कि आपने पोस्टर में देखा होगा, इवन के एक वाइट कलर का सर पे फ्लावर है, उसे हम टाहिया बोलते हैं, जो कि एक पेड़ से बनता है। उड़ीसा में वो पाया जाता है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में उससे वो बनता है। तो इस तरीके से हम उड़ीसी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मतलब जो जिस स्टेट का डांस है, उसकी ज्वेलरी और उसकी जो ड्रेस है वो उसी पर बेस्ड होती हैं। और जैसे उड़ीसा डांस है और ओडिसी डांस है और भरतनाट्यम है, ये दोनों ही मैं कहूँगी मेरे मतलब दिल के बहुत करीब हैं दोनों। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये सब दोनों जगहें मैंने देखी और डांस भी देखे तो बहुत हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत आपके क्लोज होती हैं। तो संगीता जी से भी मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी ड्रेस और आपकी ज्वेलरी का भी कोई राज है तो हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसे तो थोड़ा पता रहता है, लेकिन आप बताएंगी तो और अच्छे से क्लियर हो जाती है चीज़ें। तो जो है हमारे यहाँ टेम्पल ज्वेलरी पहनी जाती है, जो पारंपरिक है, पारंपरिक टेम्पल ज्वेलरी, जिसमें कि माथा पट्टी वगैरह होता है, झूमर, कानों के सब होते हैं, और आई मेकअप काफी अच्छा होता है उसमें। और अभी मैंने पूरा बड़ा वाला ज्वेलरी नहीं पहना है वो, और बेल्ट वगैरह सब पूरी ही टेम्पल ज्वेलरी, जो कि चांदी की होती है, उस पे चांदी पे सोने का पानी होता है, और वो पर्टिकुलरली तमिलनाडु से ही मंगाई जाती है। तमिलनाडु में ही है टेम्पल ज्वेलरी, वहीं मिलती है मोस्टली। अब और भी जगह मिलने लगी है थोड़ा सा, लेकिन जो प्योर टेम्पल ज्वेलरी है वो थोड़ी कॉस्टली साइड में होती है। लेकिन अगर आप नृत्यांगना जो आर्टिस्ट है उसको पहन के जब वो अपना अरंगेट्रियम करती हैं, तो पर्टिकुलरली वो टेम्पल ज्वेलरी पहनती है। और जहाँ तक कपड़ों का सवाल है, तो कॉस्ट्यूम भरतनाट्यम कॉस्ट्यूम होता है, उसमें फैन लगा रहता है नीचे, जो कि बहुत ही सुंदर, जब अभी तो मैं आपको आधा ही दिखा पाई हूँ अपना, लेकिन नीचे फैन है वो पूरा खुल जाता है। जब मैं आरमंडी करती हूँ और मूलमंडी, मैंने बताना भी नहीं गया था मेरा कि आरमंडी मूलमंडी 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट मंडल है इसके भरतनाट्यम के।
तो जब मूल मंडी और आर मंडी में हम करते हैं, बैठते हैं, आर मंडी है हाफ सिटिंग पोज इन वी शेप, और मूल मंडी है फुल सिटिंग पोज इन वी शेप, पैरों को एकदम जी। ऐसे वी शेप में करके, तो वो फैन पूरा ऐसे अपना खुल जाता है, अपना आकार ले लेता है, जो कि देखने में बहुत ही मनमोहक, लोगों को, दर्शकों के मन को मोह लेता है। बाहर तो लेता है। और बहुत जो रियाज में पहनते हैं वो हम हाफ साड़ी पहनते हैं। बहुत बहुत ही अच्छी जानकारी आप दे रही हैं। ईशा दास, आप हमें राधा कृष्ण का कोई ऐसा अभिनय आपको अगर याद है तो आप बता सकती हैं कुछ एक्शन से। जी ज़रूर। ठीक है, मैं आपके सामने एक राधा कृष्ण का थोड़ा सा पोर्शन हमारे उड़ीसी में से प्रस्तुत करूंगी, जिसमें राधा अपनी सखी से, राधा देखती है कदम्ब पेड़ के नीचे कोई बैठा है, तो वो अपनी सखी से पूछती है कि जरा देखो ये कौन है, क्या ये वही, क्योंकि मैंने इतना सुंदर कोई देखा नहीं, क्या ये वही कृष्ण है जो मुझे यमुना किनारे तंग करता था और मेरे कपड़े उठा के ले गया था। तो मैं वो प्रस्तुत करूँगी। और संगीता जी, मैं आपसे इसके बाद एक शिव, क्योंकि सावन है तो शिव से रिलेटेड कुछ आपसे जानकारी चाहूँगी भारतनाट्यम के थ्रू। और ईशा को अभी हम इसका राधा कृष्ण जो आप ये प्रस्तुति दे रही हैं वो हम देखते हैं।
थैंक यू, बहुत सुंदर प्रस्तुति, वेरी नाइस। बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों का लगता है कि चलता ही रहे, लेकिन हमें समय भी देखना है। संगीता जी, मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर आपके पास कुछ ऐसा शिव से, क्योंकि आजकल सावन है, और अगर आपको कुछ याद है तो बताइए, नहीं तो कुछ और ऐसा नहीं है, आप कुछ शिव से ऐसे आप एक्शन में बता सकती हैं, भरतनाट्यम का कुछ और जो आपको, आपका मन है, कोई जरूरी नहीं है कि शिव गाना स्तुति हो। बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही ओल्ड। पहले भरतनाट्यम को सादर या फिर चिदम्बरम में जो मंदिर हुआ करते थे, उन मंदिरों में भी चिदम्बरम के मंदिरों में भरतनाट्यम वहां से उठा, इसीलिए उसको चिदम्बरम अट्टम भी बोलते हैं। और शिवजी पर बेस कई, अभी तो मैं इस समय नहीं है मेरे पास, पर बहुत सारे हमारे आइटम्स हैं जो कि नृत्यांगनाएं करती हैं स्टेज पर, शिवजी पे बेस्ड होते हैं वो। और मतलब बहुत सारे शिव के रूप हम करते हैं नृत्य में। जैसे शिव आधा चांद लगाते हैं, आधा चांद रखते हैं सर पे, तो उसको हम ऐसे करके शो करते हैं, या फिर पता नहीं कितना दिखा पा रही हूँ मैं, कुछ नहीं, हमें दिख रहा है, बहुत अच्छा। ऐसे ऐसे करते हैं, या फिर जी, कुछ इस तरह से, या फिर कुछ उनको जो भस्म लगाते हैं वो कुछ हम ऐसे दिखाते हैं। तो इस तरह से जैसे बहुत उनका सारे रौद्र रूप होता है, उनके भी बहुत सारे जो रूप हैं। कृति हैं, और बहुत से हमारे आइटम्स हैं वो शिव रूप में हैं, शिव पर बेस्ड हैं। तो वो हम स्टेज पे प्रदर्शित करते हैं, और बच्चों को भी बहुत से आइटम सिखाते हैं जो बच्चे स्टेज पे दिखाते हैं। बहुत वो सुंदर। सब साउथ के जो टेम्पल्स हैं सारे के सारे उस पे ही बेस्ड जी 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 स्टोरीज हैं, क्रिएशंस जी हैं। जी जी जी। और तो बहुत अच्छा आप लोग दोनों के साथ हमारा सेशन रहा, ये और जो है हमने बहुत सारी जानकारी ली, और आप दोनों को अलग अलग रूप में देख करके तो इतनी खुशी हो रही है कि दो एक साथ। कभी भी ऐसा होता है कि हम कभी भी कोई स्टेज शो देखते हैं तो किसी एक ही डांस को हम देख पाते हैं, लेकिन अभी एक साथ दो, तो हमारे दर्शक जो हमारे व्यूअर्स हैं वो बहुत खुश होंगे देख करके कि इतनी जानकारी इतने कम समय में इतनी खूबसूरती से, जो कि आपको आप बैठ करके दे पा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सुंदर है। तो मैं अभी टाइम, जो हमारा समय है, समय को देखते हुए लग रहा है कि हमें अब जाना पड़ेगा। अगर आपका कोई सवाल है तो ज़रूर मैं उस पर ध्यान दूंगी। अगर ऐसा लगता है कि हाँ, अब जो है जो हमारी ये सेशन है इसमें कुछ रह गया है बताने का, तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप बता सकती हैं। ईशा जी आप और संगीता जी आप दोनों से ही मैं कहना चाहूँगी समय को देखते हुए। जी सर, मैं सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी मनोज जी को, आपको और एशियन लिटरेरी सोसाइटी को, बिकॉज़ ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है उस लॉकडाउन पीरियड में जब सब इतने स्ट्रेसफुल है, सबको जी पता नहीं है, नॉर्मल लाइफ से अलग है, उस ड्यूरेशन में ऐसा कोई भी इवेंट होना, एक आर्टिस्ट एज वेल एज एक ऑडियंस, दोनों को एक अच्छा प्रमोशन, एक अच्छा मोटिवेशन देता है कि वो इसका हिस्सा बन सके। सो थैंक यू सो मच आप लोग को ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो मैं भी नृत्य, धन्यवाद देना चाहूंगी जी अनीता जी आपको, बिल्कुल और जी, थैंक यू सो कृष्णन मच जी को भी, जो इसके फाउंडर हैं, थैंक यू ईशा, कि थैंक यू इन्होंने बहुत संगीता, अच्छा ये फेस्टिवल, वेरी वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। नृत्य करती है सृजन में डूबी हुई एक पृथ्वी, नृत्य करती है सृजन में डूबी हुई एक पृथ्वी, जो बदलते हैं दिन बताती हैं समय। नृत्य करती है अवसाद में डूबी हुई एक नृत्य की, जो भूल जाती हैं दिन और समय और काल। तो आप लोगों ने समय, काल सब भुला दिया हमें। तो मैं आप सब दोनों का धन्यवाद करती हूँ, ईशा दास और संगीता गुप्ता। हम फिर मिलेंगे, ऐसी उम्मीद मैं करती हूँ। एशियन लिटरेरी सोसाइटी से हमारे जो फाउंडर हैं मनोज कृष्णन,
और हमारी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं देती हूँ और आभार कि आप हमसे जुड़े और आपने हमारे नव रस में एक नया रस, एक नहीं आज तो दो रस जुड़े हैं। थैंक यू सो मच। Thank you very much. थैंक यू Thank you. थैंक यू थैंक यू।